जेल से बाहर निकलते ही उस आदमी ने अपनी ही उंगली काट दी ताकि अपनी माँ से जुड़ा हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर सके। 3 साल पहले उसके अपने ही परिवार और मंगेतर ने मिलकर उसे जेल भिजवा दिया था। वजह बस इतनी कि वो अपने गोद लिए बेटे को उससे ज्यादा प्यार करते थे। जब उसी गोद लिए बेटे ने किसी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया तो उसकी माँ ने सच छुपाने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी। फिर बार बार उससे हाथ जोड़कर कहा गया, ये इल्जाम अपने सिर ले लो। वो चिल्लाता रहा, समझाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन अब कोई सबूत नहीं था। बाप और बहन ने बिना एक पल सोचे उसी को दोषी मान लिया और सबसे बड़ा धोखा उसकी बचपन की मोहब्बत ने दिया। उसकी मंगेतर जो पेशे से वकील थी, उसने अपने ही हाथों से उसे जेल भिजवा दिया और उसी केस की वजह से एक नामी वकील बन गई। जेल के अंदर उसके हर दिन अन और दर्द से भरे थे। अंधेरे और बेबस पलों ने उसे सिखा दिया कि उसका परिवार असल में कितना नकली है। इसलिए जब वो बाहर आया तो उसने फैसला कर लिया, अब इन लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये किस बात का एटीट्यूड दिखा रहे हो? हाँ, तुम जानते हो मॉम डैड ने तुम्हारे जेल से आने की खुशी में घर में पार्टी रखी है। जब वो घर लौटा तो उसे घर खाली मिला। किसी को ये तक याद नहीं था कि आज वो जेल से छूटा है। जिस पार्टी की बात की गई थी वो असल में उसके गोद लिए भाई की बर्थडे पार्टी थी। जैसे ही वो अपने स्कूल की पुरानी सी यूनिफॉर्म पहनकर उस हॉल में पहुंचा, चारों तरफ से लोग उसे घूर रहे थे, कोई शक की नजर से तो कोई मजाक उड़ाते हुए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, उन लोगों के करीब जिन्हें वो कभी अपना परिवार मानता था। वो कुछ कह पाता, अपना आखिरी रिश्ता खत्म कर पाता, उससे पहले ही उसकी बहन ने उसे सबके सामने जलील किया और कहा, तुमने हमारी नाक कटवाने की कसम खाई हुई है। हाँ, ये क्या भिखारी बनकर आ गए हो? जाओ जाके कपड़े बदल के आओ। भिखारी तो मैं, मेरे पास मित्तल स्टैंडर्ड के कपड़े कहाँ हैं? अच्छा, तो खरीद लेते। बाजार बंद हो गए हैं। कहाँ से? हवा से या फिर जेल की दीवारों से पैसे निकलते हैं? ज्यादा एक्टिंग बंद करो। तुम्हारे अकाउंट में हर महीने कंपनी से 1 लाख रुपए जाते हैं। ऐश करने के लिए काफी नहीं है? What? 1 लाख? लतिका जी, 1 लाख तो दूर, आज तक मेरे अकाउंट में फूटी कोड़ी तक नहीं आई है। मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले ना कोई अच्छा बहाना तो ढूंढ लेती आप। अभी सच पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर मेहता, लक्ष्य के अकाउंट में हर महीने जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मुझे उन सबका हिसाब चाहिए। मैडम, लक्ष्य सर के अकाउंट में तो 1 भी रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ है। What the hell? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था राइट, कि हर महीने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तो हुए क्यों नहीं? कामिनी मैम ने मना किया था। उन्होंने कहा कि कीचड़ का कमल कीचड़ में ही रहे तो बेहतर है, पैसे मिलेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। और कामिनी मैडम ने कहा था कि मोहित सर के अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए डलवा दूं, ताकि उन्हें इनसिक्योरिटी फील ना हो कि वो अडॉप्टेड हैं। छी, सगा बेटा दाने दाने को मोहताज और गोद लिए बेटे पर लाखों की बारिश। सच में अपने खून के साथ ही सौतेला व्यवहार। लक्ष्य, अगर कंपनी से नहीं तो मम्मी पापा से तो मिलती होगी ना तुम्हें पॉकेट मनी, उसका क्या? अगर आप साफ शब्दों में सुनना चाहती है तो नहीं, कभी भी नहीं। वो मुझे लगा कि तेरे पापा देते होंगे, मुझे नहीं पता। मगर मुझे लगा कि लक्ष्य को कंपनी से पैसे मिलते होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते ना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मना थोड़ी ना करती। अरे मुझे क्या पता कि तुम इतनी तकलीफ में हो। हाथ हटाइए मिस मित्तल। अपना ये झूठा प्यार ना अपने लाडले बच्चे मोहित के लिए बचा के रखिए। आपने अपने गोद लिए बच्चे मोहित को इतना प्यार दिया कि आपने अपने असली बच्चे जो आपका कोख से जन्म है, उसे भिखारी बना दिया। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे हम क्या अंतर्यामी है? हमसे मुंह खोल के मांगोगे तो समझ में आएगा ना। मुंह बंद करके घूमोगे तो हमें क्या सपना आ रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए? तुम क्या दिखाना चाहते हो? क्या हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, हम मना नहीं करते। मांगे थे, दी मैंने, भिखारियों की तरह मांगे थे। पापा, मुझे ट्यूशन फी के लिए 30,000 चाहिए। सुबह सुबह फिर शुरू हो गया। क्या पैसा लगा रखा है? मोहित से सीखो कुछ। घर पे रहकर भी ना वो पढ़ता है और 10th रैंक लेकर आता है क्लास में। पर मैं तो हमेशा फर्स्ट आता हूँ क्लास में। एनीवे, मोहित तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेल। वो एक्चुअली मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए नया फोन चाहिए, लेकिन काफी महंगा है ना, तो इट्स ओके, लेट इट बी। अरे महंगा है तो क्या हो गया, हम देंगे ना पैसे। पैसे भी अपनी क्लास कम नहीं करनी तुमने, समझे? तुम भी अगर आवारागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ लेते हैं ना तो ऑनलाइन क्लासेस होती। क्या हुआ दी? कुछ याद आया आपको? हाँ, अच्छे से याद है मुझे। तो क्या करते? क्लास में लास्ट आते थे तुम पे पैसे थोड़ी ना वेस्ट करते। लास्ट? और मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। आपसे मैंने एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे मांगे थे। खैर छोड़ो, आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ने जाता। ऑफ कोर्स याद।
ठाकुर कॉलेज। सारे बड़े घर के लड़के वहीं पढ़ते हैं। मॉम, डैड, आपने लक्ष्य का एडमिशन भी वहीं करवाया था ना, ठाकुर कॉलेज में, जहां मोहित का करवाया था, राइट? किस कॉलेज में जाते थे तुम? मुंबई नेशनल कॉलेज। क्या नेशनल कॉलेज? नेशनल कॉलेज में 90% लाने वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता है। वहाँ डोनेशन भी नहीं चलती, सिर्फ मेरिट से होता है। ठाकुर कॉलेज में तो पैसे दे के कोई भी जाता है, और नेशनल कॉलेज में जाना मतलब लड़का जीनियस है। झूठ बोलना बंद करो। तुम मुंबई नेशनल कॉलेज जाते थे? सीरियसली? हाँ, 30 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। कैसे जाते थे? अपनी उस वो खटारा साइकिल में? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तो वही थे ना, एक खटारा सी साइकिल, राइट? झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, ये सब आपकी फितरत है। लक्ष्य, गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाएगा दी। और हाँ, उसी खटारा साइकिल में मैं रोज 30 किलोमीटर जाता था, जब आप सब लोग एसी में सोया करते थे। मैं बाहर सड़कों में पैडल मारा करता था तब। लक्ष्य, मेरे बच्चे, तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। स्टॉप इट मिसेस मित्तल, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। तमीज से। पता है ना किनसे बात कर रहे हो? मुझे पता है कौन है जिसने अपने खुद के बेटे को अदालत में लड़ने के लिए उसके सबूत गायब कर दिए थे। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एकलव्य का सीढ़ी से गिरने का सच था को लतिका दी ने मुझे खुद वहां से लाया था, और इन्होंने कहा था ये पार्टी आज मेरे जेल से बाहर निकलने की खुशी में रखी जा रही है, राइट? ये पार्टी इसके लिए तो नहीं थी, आज तो मोहित मित्तल का बर्थडे था। हाँ, हम भी इसीलिए आए हैं, वरना जेल से छूटे हुए कैदी के लिए केक काटने थोड़े आएंगे। वाह, आप लोगों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। परफेक्ट। लक्ष्य, लक्ष्य रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मोहित बेटा, चोट लगी है। अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। मॉम, आई थिंक फ्रैक्चर हो गया, बहुत पेन हो रहा है मुझे। यहाँ मॉम, हाथ में। अंधे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुमको? हाँ, मतलब मोहित को चोट पहुंचाने के लिए तुम इतना गिर गए? आप सबकी आंखें हैं बटन, आपको दिखाई नहीं देता खून कहां से निकल रहा है, किसके हाथों से निकल रहा है? अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं अपने हाथ में चोट क्यों लगवाता? अरे लक्ष्य, तुम्हें तो चोट लगी है। मॉम, ओ माय गॉड लक्ष्य, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि एक्चुअली दीदी ने मुझे अरमानी का सूट दिया था, वो थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया था, और स्ट्रेस के चक्कर में पता नहीं लगा कि तुमसे टकरा गया। एंड आई एम सो सॉरी, रियली सो सॉरी। सूट खराब की टेंशन थी तुझे, या मुझे हाफ करने की इंटेंशन थी तेरी? ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है? मॉम, दी, ये लक्ष्य ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? लक्ष्य, बस करो। अरे मोहित ऐसा है ही नहीं, वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये तमाशा बंद करो और अपने भाई से माफी मांगो, आज उसका जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गया था, मोहित को आपसे बेहतर और कौन जानता है। क्यों कामिनी जी, सही कह रहा हूं ना मैं? रुको, कहाँ जा रहे हो? जवाब देकर जाओ। कहीं आप सबको ये तो नहीं लग रहा कि इसका ये महंगा सूट मैंने खराब किया है? मैं जेल से बाहर निकला नहीं और आप लोगों ने मुझ पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो। तुम इन बैग्स के पास थे, तुम्हें नहीं छेड़ा होगा। ऑफ कोर्स तुम ही नहीं कुछ किया है। लक्ष्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? जस्ट बिकॉज ये मेरे बर्थडे पार्टी है, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आए हैं, तो तुम मुझे सबके सामने एम्बैरेस करना चाहते हो? व्हाई? लतिका जी, आपकी हाईटेक गाड़ी में डबल डैश कैम है ना, है ना, जो अंदर और बाहर दोनों का रिकॉर्ड करता है। तो आप फुटेज मंगवा लीजिए, अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे दीप, क्या बकवास कर रहे हो यार? इतना स्पेशल ओकेशन है, मेरा बर्थडे है, घर पे मेहमान आया और ये सब खराब करना चाहता है। देखो ना, सब वेट कर रहे हैं केक काटने का।
बस, सब यहाँ पार्टी करने आए हैं, तमाशा देखने नहीं आए। बस करो लक्ष्य और जाकर अपनी चोट पर दवा लगाओ। क्यों? डर लग रहा है? पता था मुझे, आप सब नहीं चाहते कि ये फुटेज बाहर है। आपके लाडले बेटे की असलियत बाहर आ जाएगी और आपके पास कोई बलि का बकरा नहीं बचेगा जिसके पीछे आप इसके आरोप, इसके गुनाह छुपा सको, है ना? ये महंगा सूट दुकान से ब्रांड न्यू आया था, गाड़ी में मैंने इनकी घटिया बैग्स को छुआ तक नहीं था, तो ये खराब कैसे हो गया? ये सच इसको और आपको ही पता है और तुझे डर लग रहा है अगर वो फुटेज सबने देख ली तो तेरा सच बाहर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? बस करो लक्ष्य, शांत हो जाओ। अरे तुम और मोहित, तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो, तुम दोनों में भेदभाव मैं कैसे कर सकती हूँ? ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाइए मिसेस मित्तल। ये आंसू तब कहां थे जब आपने मुझे 4 साल के लिए उस नरक में भेजा था? तब आपकी ममता मर गई थी क्या? आज से, बल्कि अभी से, मैं इस मित्तल सरनेम पर थूकता हूं।